श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अदिति जी ने पयोव्रत की साधना करी। बहुत छोटा व्रत है, 13 दिन का, फाल्गुन मास में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक। और ये व्रत होने के पश्चात उनको भगवान का आशीर्वाद मिला और उसके अनुसार उन्होंने निर्णय ले लिया कि वे उनके गर्भ से जन्म लेंगे। ये बात जब हुई तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। इसके साथ 17वां अध्याय कल हम लोगों ने पूरा किया था। अब आज 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं और इसमें भगवान के अवतार की कथा है। यह भगवान का वामनावतार है। वामन का अर्थ है छोटा सा। तो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर अवतार लिया और उसकी क्या कथा है, उसके तात्पर्य क्या है, इसको अभी हम देखेंगे। अथ 18दशोऽध्यायः श्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति इत्यादि कर ली और उसके पश्चात भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथों के साथ धारण किए हुए उनके सामने, माने अदिति जी के सामने एकदम प्रकट हो गए। ये है भगवान के अवतार की प्रक्रिया। एक तो होती है अवतार की प्रक्रिया और दूसरा होता है अवतार का प्रयोजन। किस प्रक्रिया से भगवान अवतरित होते हैं? भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हमारे रामायण में आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए, उनका जन्म नहीं हुआ। मनुष्य के और भगवान, मनुष्य का जन्म और भगवान का अवतरण, इसमें मूलभूत यही भेद है। हम लोग अपने कर्म के बंधन में आकर के माता पिता के रजवीर के माध्यम से जन्म लेने के लिए बाध्य है। हमको कोई चॉइस नहीं है। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य है वह इस प्रकार से नहीं, वे अपने स्वतंत्रता से स्वयं को प्रकट करते हैं। यहाँ भी जैसे भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, इनकी माताओं को, जैसे भगवान कृष्ण की बात हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनको भगवान का जो दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण अपने सभी आभूषणों के साथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी जी और वसुदेव जी इनके सामने प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने सब कुछ उनको बताया। और फिर जब देवकी जी ने कहा कि मुझे आपके उस बालक रूप की बड़ी इच्छा है, तो उन्होंने बालक रूप धारण किया और उसके बाद भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से यहाँ वामन भगवान का भी जो प्राकट्य है, ये साधारण जीवों के प्रकार का जन्म नहीं है, इसीलिए इसको अवतार कहते हैं। अवतार माने हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए जब परमात्मा अपने अद्वैत स्वरूप को त्याग करके द्वैत की लीला करने के लिए उतर आते हैं, तब उसको कहते हैं अवतार। तो यहाँ भी बताते हैं कि भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सभी दिव्य चैतन्यमय आभूषण वस्त्र इत्यादि के साथ प्राकट्य किया। जो
इस प्राकट्य का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। अजहा अपि सन अव्यय आत्मा अपि, हालांकि मैं अज हूं। अज माने जिसका जन्म नहीं होता, और अव्यय आत्मा जिसमें कोई विकार नहीं होते। इन दो चीजों के द्वारा मनुष्य माने जीव और भगवान के प्राकट्य का भेद समझ में आता है। ये बात परमात्मा को मालूम है और यही बात जीव को मालूम नहीं है। दोनों भी अवतरित होते हैं। यही बात भगवान कहते हैं इसी चौथे अध्याय में कि हे अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। फर्क ये है कि तुमको इन जन्मों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और मैं सबको जानता हूं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को अपने मुट्ठी में रख करके जब मर्जी आए तब अपने आप को प्रकट करता हूं। इसलिए इसको लेकर के साधना का पक्ष यदि अपने जीवन में उठाना हो तो सरल सरल बात होगी। जब तक के अपने प्रकृति पर पूरा नियंत्रण नहीं आता तब तक के जीव भाव बना रहेगा, और जहां हमने अपनी प्रकृति पर पूरा नियंत्रण ले लिया, ऐश्वर्य जागृत हो गया। और जब इस ऐश्वर्य के मद में भी हम नहीं जाते, इस ऐश्वर्य का भी जब हम त्याग कर देते हैं, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने प्राकट्य किया। साधारण व्यक्ति के जैसा उनका जन्म नहीं हुआ। चतुर्भुज शंख गदा चक्रहा पीशंगवासा नलिनायते क्षणहा, उनके सुंदर सुंदर आंखों को लेकर के बड़े बड़े आंखें कमल के समान, और पीतांबर शंख चक्र गदा पद्म, इनके साथ भगवान प्रकट हो गए। और उनका जो देह का रंग था श्याम वर्ण का था, और सुंदर सुंदर कुंडलों से उनके कानों की शोभा हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी, और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन है जो उनके साथ नित्य रहता है। जैसे हमने कपड़े पहन के रखे हैं तो कपड़े चैतन्यमय नहीं है, माला पहन के रखी है तो माला चैतन्यमय नहीं है, जड़ वस्तु है। लेकिन भगवान के जितने आभूषण है, जितने वस्त्र है, जितने शस्त्र है, अस्त्र है, वे सभी के सभी चैतन्यमय होते हैं। इसी को लेकर के भगवान की ध्यान की प्रक्रिया में हमेशा बताया जाता है कि जब हम भगवान के रूप का ध्यान करें तो भगवान के रूप का ध्यान कभी भी मूर्ति को लेकर के नहीं करना चाहिए। नहीं तो समझो हम भगवान बद्रीनाथ के बड़े भगत है तो बैठे और भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है उसी को लेकर के ध्यान में बैठेंगे तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया अपूर्ण रहेगी। हमेशा भगवान के श्री विग्रह का जो ध्यान करते हैं वह चैतन्य विग्रह का ध्यान करना चाहिए, तब जाकर के अपने मन का चैतन्यकरण होने में आसानी होती है। तो भगवान का इस प्रकार से अत्यंत तेज पुंज भगवान के अंग कांति से कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, चारों दिशाएं निर्मल हो गई, सभी के हृदय में आनंद और हर्ष का संचार हो गया। और उस समय नक्षत्र इत्यादि क्या थे तो बताते हैं कि उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। ये बात मुझे समझ भी नहीं आती है कौन से नक्षत्र का क्या परिणाम है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्रावली द्वादशी थी, इसलिए इसको विजया द्वादशी कहते हैं। हम लोग विजया दशमी जानते हैं। भगवान ने वामन रूप में प्राकट्य किया विजया द्वादशी के दिन, और वो भी दिन के 12 बजे के समय में सूर्य आकाश में मध्य भाग में स्थित था, और जितने भी भगवान के अंश है वो सभी के सभी बड़े आनंद से बजने लगे, और स्वर्ग में सब चरों आनंद ही आनंद हो गया था। और
इस समय जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट परमात्मा को देखा तो बहुत ही खुश हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने अपनी योग माया से शरीर धारण किया था। देखला अगेन एंड अगेन, भगवान भले ही अदिति जी के गर्भ से निकले हो, लेकिन उनका जो शरीर धारण हुआ था वो अपनी योग माया से था। वो किसी भी प्रकार के रजवीर्य का स्पर्श उसको नहीं था। तो ऐसा उन्होंने देखने के बाद कश्यप जी भगवान के जय जयकार करते हैं और उन्होंने ये जान लिया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने एक छोटा सा ब्राह्मण का वेश लेकर के उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। और दो प्रकार हो गए। अब जब पहला प्राकट्य हुआ तो उनके ऐश्वर्य के साथ और फिर उन्हीं के सामने देखते देखते इनका ये ऐश्वर्य युक्त जो प्राकट्य था उसको उन्होंने एक ब्रह्मचारी वामन माने नाटा, छोटा सा शॉर्टी, उसके रूप में धारण कर लिया। और कहते हैं बभूव तेनैव स वामनो बटुः संदिश्यतो वीर गतिर यथा नटहा। जिस प्रकार से कोई नट हो और अपने मेकअप को बदल करके दूसरा रूप धारण कर ले, इसी प्रकार से भगवान ने देखते देखते अपना जो चतुर्भुज रूप था, दिव्य रूप था, उसका त्याग करके एक छोटे से बालक के रूप में वो पैदा हुए। अब देखो इसमें ये कहीं चक्कर आया ही नहीं कि पहले वो पैदा छोटे हुए और फिर उनको वैक्सीनेशन करना पड़ा, फिर उनके दांत निकले और फिर वो चलने लगे। ये बेटा बेटा देखो देखो चल रहा, हाँ कुछ नहीं, एकदम शॉर्टकट होता है ना, टेक द आइकॉन शॉर्टकट, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। भगवान ने यहाँ शॉर्टकट में अपने आप को प्रकट किया। यही भगवान की लीलाएं हैं और इसको समझने का प्रयत्न मत करना। जहां आप समझने का प्रयत्न करोगे सब आनंद चला जाएगा। समझदार लोग कभी सुखी नहीं होते, ये बड़ी सत्य बात है। जैसे ये जो जितने इंटेलिजेंट लोग जिनको हर चीज मालूम है, एक दिन की बात है, एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई और कुछ प्रश्न हमारे सामने रखा तो हमने उसका उत्तर दिया। बोले स्वामी ये मत बताओ, इसके बारे में मैं आपको लेक्चर दे सकती हूं, मेरे दुख का कारण क्या है। हमने कहा तुम्हारे दुख का यही कारण है, तुमको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम है। इसीलिए जीवन में जो नाटकमय सौंदर्य चाहिए वो नहीं है। हर चीज जब व्यक्ति को मालूम होती है ना, तो उसमें से जो नाविन्य है, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। यही एक कारण है पाश्चात्य देशों में लोग इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं। 20 साल की उम्र तक उन्होंने 80 साल की उम्र की जीवन जी लिया है और उसके बाद 20 साल के बाद अगले 80 साल वो मृत्यु जीते, जीवन थोड़ी जीते, क्योंकि जीवन में कुछ नाविन्य रहा ही नहीं। तो भगवान की जो लीला है उसको समझने का प्रयत्न ना करें। भगवान की लीला का, भक्ति का प्रसंग अपने हृदय में प्रेम को जागृत करके उसको अनंत में पहुंचाने के लिए होते हैं। जब हमारा प्रेम इस समय परिच्छिन्न वस्तुओं में फंसा हुआ है तो वही प्रेम बंधन का कारण बनता है, और यही प्रेम जब परिपूर्ण के लिए जागृत हो जाता है तो यही प्रेम फिर हमारे मोक्ष का साधन बनता है। और इसीलिए भगवान की लीला कथा इत्यादि के बारे में विचार करके समझने का प्रयत्न ना करें। वो जिस प्रकार से आप बताया है उसमें अपने मन को लगा दें। दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है विचार करने का और दूसरा क्षेत्र है श्रद्धा का। श्रद्धा के क्षेत्र में विचार नहीं करना चाहिए। वहां उसको जैसा बताया वैसे स्वीकार करके उसमें अपने मन को लगा दो। फिर विचार किसमें करें? विचार इसमें करें कि मुझे आज तक कभी अपने जन्म का अनुभव नहीं हुआ, मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, अपने अभाव का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी मुझे अपना डर क्यों लगा रहता है हमेशा।
विचार करो, विचार ही करना है तो इस प्रकार से विचार करें। किसी भी हद से ये बात सिद्ध नहीं होती। जैसे इस वस्तु पुस्तक को मैं जब देखता हूं तो उसको मैं अनात्म भाव से ग्रहण करता हूं, और वही आंखों से जब अपने देह को देखता हूं तो आत्म भाव से ग्रहण करता हूं। तो ये कैसा हो रहा है, इस पर विचार करो। देखो, जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे बड़ी तसल्ली, शांति मिलती है। वही खाना जब दूसरा खाता है तो मुझे शांति, तसल्ली क्यों नहीं मिलती, इस पर विचार करो। इसलिए ये दो भिन्न क्षेत्र है। एक है श्रद्धा का क्षेत्र, दूसरा है विचार का क्षेत्र या इंक्वायरी का, जहां उन्होंने एकदम ब्रह्मचारी वामन जी का रूप धारण कर लिया, और उसके बाद सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने उनको जब देखा इस सुंदर वामन ब्रह्मचारी के रूप में, सबको बड़ा आनंद हुआ। और फिर कश्यप जी ने आगे होकर के उनके जात कर्म सब संस्कार कराए, और उनका जब उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री का उपदेश भगवान सूर्य ने साक्षात दिया। देखो, ये जो सविता नाम है ना, लोग कन्याओं का रखते हैं, लेकिन वो गलत है। सवित्रु ये मूल शब्द है, जिसका अर्थ है सवित्रु माने सूर्य भगवान। उसकी नॉमिनेटिव सिंगल केस हो जाती है, सिंगुलर केस हो जाती है सविता। सविता ये सूर्य भगवान का नाम है, इसीलिए जिन कन्याओं का नाम सविता होती है वो बड़ी गर्म होती है। नाम के अनुसार आ गए नारायण। तो भगवान सूर्य ने उनको गायत्री का उपदेश दिया, और बृहस्पति जी ने उनको यज्ञोपवीत, और कश्यप जी ने, उनके पिताजी ने उनको मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्णमुख का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने हाथ में दंड दिया, और अदिति माँ ने कौपीन और कटी वस्त्र दिया। आकाश के अभिमानी देवता ने वामन जी को छत्र दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश, और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। अब जो लोग वैष्णव है उनको थोड़ी खुजली हो गई होगी। भगवान वामन के गले में रुद्राक्ष की माला, शिव 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 नहीं, राम राम राम। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे देखता आवे हासी। कैसे हम गलत गलत धारणाओं में फंसे हुए हैं। एक बार हम दक्षिण में गए थे, वहां ये जो वैष्णव है और शैव है, इतना भेद है। और ऐसा नहीं कि ये भेद केवल हिंदुओं में, हर जगह में है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, शिया, सुन्नी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, कहां नहीं है। इसका एक ही कारण है, तत्व को पहचाना नहीं और किसी एक दुराग्रह में अपने आप को फंसा दिया है। तो इस प्रकार से उनको रुद्राक्ष की माला दी सरस्वती जी ने, और उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। और उसके बाद ये सब उपनयन होने के पश्चात उनको भिक्षा मांगनी पड़ती है। भवती भिक्षाम देही। और जब भिक्षा मांगने का समय आया तो जगत जननी भगवती उमा जी ने, पार्वती जी ने उनको भिक्षा दी। इस प्रकार से भगवान के यह अति सुंदर रूप को देख करके सभी के सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और उनके ब्रह्म तेज के कारण सब जगत झिलमिला उठा। और उसके बाद उन्होंने योग्य प्रकार से हवन इत्यादि का कार्य पूरा किया। और जब ये बात पता चली कि बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब उन्हें वहां जाने के लिए उन्होंने निर्णय कर लिया। और वे तो सभी शक्तियों से युक्त थे और ऐसे जबरदस्त थे, वहां पहुंच गए। नर्मदा जी के किनारे भृगुकच्छ नाम का एक सुंदर स्थान है। वहां बलि के भृगुवंशी ऋद्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। और दूर से उन्होंने जब भगवान वामन को देखा तो उनको लगा कि साक्षात सूर्य भगवान वहां प्रकट होकर के उनके यज्ञ में आ रहे हैं। ये जो प्रसंग है साक्षात सूर्य भगवान का प्रकट होने का, इसका ऐसा ही वर्णन आता है। एक गजानन महाराज बहुत बड़े संत हो गए, उनके पोथी में ये वर्णन आता है।
उनके कोई एक भक्त थे, ब्राह्मण थे, और उन्होंने अनेक सालों तक सूर्य की उपासना करी थी। और जब उनके उपासना का समय परिपक्व हो गया, उनके ऊपर अनुग्रह का जब समय आया, तो उस समय गजानन महाराज नग्न थे, अवधूत थे। तो नदी के किनारे जब वो अपना सब अर्घ्य प्रदान इत्यादि कर रहे थे, तो वहां जाके पहुंचे। वहां वो लेखक लिखते हैं कि जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ गए हो, क्योंकि उनका तेज अत्यंत अप्रतिम था। वैसे ही भगवान वामन जी पहुंच गए, माने साक्षात सूर्य भगवान ही आ गए हो। और उनके तेज के सामने बाकी जितने भी वहां लोग इकट्ठे हुए थे, ऋत्विक और ब्राह्मण लोग जो पूजा करा रहे थे या पुरोहित, सभी के सभी एकदम निस्तेज हो गए। और लोगों ने सोचा कहीं इस यज्ञ को देखने के लिए सूर्य भगवान तो नहीं आए, कहीं सनत कुमार तो नहीं आए, कहीं भगवान स्वयं तो नहीं आ रहे। इस प्रकार से जो भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य जी, जो ये दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने अनेक प्रकार की कल्पना करी। और उसी प्रकार से जब वो कल्पना कर ही रहे थे, तो अपने पूर्ण इस वेश के साथ भगवान वामन जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। और जब उन्होंने प्रवेश किया तब उनका वर्णन बताते हैं कि यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, बगल में मृगचर्म था, सिर पर जटा थी। और इस ब्रह्मचारी जी को देखने के बाद भृगुवंशी ब्राह्मण तो उनके प्रभाव से एकदम निस्तेज हो गए और खड़े होकर के उन्होंने भगवान का सत्कार किया। ये जो तेज होता है ना, ब्रह्म तेज का तात्पर्य है कि ऐसे संतों के संपर्क में आने के बाद हमारा मन स्वाभाविक शांत हो जाता है। जैसे जो लोग कभी भगवान रमण महर्षि के साथ रहे होंगे या अनेक बड़े बड़े संत, उनके पास जाकर के बैठो तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं। कारण क्या? उनके उस ब्रह्म तेज से हमारा जो मन है ये स्वाभाविक शांत हो जाता है। और स्वाभाविक शांत होने के कारण उसमें हमको एकदम आनंद की अनुभूति आती है। तो यहाँ भी सभी के सभी जितने भी लोग थे, उनका जो तेज था एकदम शांत हो गया। और उनके आने के बाद सभी लोग प्रसन्न होकर के उनकी अगवानी की और उनका सत्कार किया। और उनका ये जो रूप था बहुत ही सुंदर था। भगवान को बैठने के लिए बलि ने अच्छा आसन दिया और अत्यंत सत्कार के वाणी से उनका अभिनंदन किया और उनके पैर धोए, उनके चरण प्रक्षालन किया और भगवान वामन की पूजा करी। और कहते हैं भगवान के चरण कमलों का जो धोवन है अत्यंत मंगलमय है और उसके द्वारा अपने पाप इत्यादि सब धुल जाते। उन्होंने उस चरण तीर्थ को अपने सर पर लगाया और इसका महात्म्य बलि सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने बड़े आदर से आए हुए इस ब्राह्मण बटु ब्रह्मचारी की अगवानी करी और सत्कार किया। ये जब सब हुआ तो उस समय बलि ने कहा भगवान से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षात् मन्ये त्वाज वपुर्धनम। हे ब्राह्मण कुमार, हे ब्रह्मन, आप आए बहुत अच्छा है, हम बड़े खुश हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ये जो स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं ना, जो प्रोफेशनल सत्संगी है उनके पास ये डायलॉग आपको हमेशा मिलते हैं। उनके यहाँ कई बार जाते हैं तो स्वामी जी आइए, आपके आने से आपके चरण कमल हमारे घर में आने के कारण सब जगह पवित्रता हो जाएगी, सब कमरे में घूम के आइए। तो हम उनके सब कमरे में जाते, ये कमरा सब। स्वामी जी अब हम धन्य हो गए। हमने कहा अभी नहीं धन्य हुए, क्यों? आपके बाथरूम में तो हम गए ही नहीं। देखो तो बताइए आपकी क्या सेवा करें, ये प्रश्न हमने कितनी बार सुना होगा।
अभी एक लड़की मिली दिल्ली में, बहुत प्यारी थी, बहुत सिंसियर थी, इतनी पवित्र, एकदम शांत, उसकी आंखें एकदम गंभीर के जैसी। तो उसने कहा स्वामी जी आपकी क्या सेवा करें? हमने कहा करोगी? मैं बताऊंगा। हाँ स्वामी जी बताइए। हमने कहा हमेशा प्रसन्न रहो। नहीं वो तो ठीक है, आपकी क्या सेवा करें? हमने कहा मेरे लिए प्रसन्न रहो, दुखी मत होना। देखो अपने जीवन की सेवा वही है, ये बात एक बार समझ लो हृदय में। अपने कारण यदि किसके हृदय में आनंद जागृत हो जाता है, 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो समझ लेना हमने भगवान की सबसे बड़ी आराधना करी। एक बार बच्चों का कैंप था आश्रम में और कोई 250-300 बच्चे थे और उनको उनके माँ बाप लोग भर्ती कर देते हैं और फिर मौज करने के लिए चले जाते हैं और हम लोग उनके बच्चों को बेबी सिटिंग करते हैं 5 दिन। तो 5वें दिन जब वो उसके एक के बच्चे के मामा जी आए लेने के लिए और आने के बाद उन्होंने देखा सभी बच्चे हा हा हो रहा है, मस्त है, कोई रो रहा है, स्वामी जी आई डोंट फील लाइक लिविंग यू, सब नाटक चल रहे हैं। तो उसने कहा कि स्वामी जी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू गेट। ये 2 बच्चे घर में है तो हम पागल हो जाते हैं, ये 250 बच्चे आपके साथ 5 दिन रहे, आप पागल नहीं हुए? तो और आपको मिलता क्या है? ठीक है हमारे तो बच्चे, आपको क्या मिलता है? तो हमने कहा देखो भाई पहली बात हम बनिया नहीं, क्या मिलता है। दूसरी महत्व की बात यह है कि यदि हमारे कारण 2-4 बच्चों के जीवन में 2-4 घंटे के लिए हंसी का समय आ गया तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। और चाहिए क्या लाइफ में? इसका एक बार आनंद अनुभव करके देखो महाराज। आप कहीं पहुंच जाओ और आपके पहुंचने से वहां का एक भी व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाए कि अपने आप को कृतकृत्य समझने लग जाए। ये अपने उपस्थिति का जो आनंद दूसरे को आता है, यही परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए जब हम कई जगह जाते हैं आपकी क्या सेवा करें, तो ये स्टैंडर्ड डायलॉग नहीं होना चाहिए। तो असल में प्रसन्न रहे और अपनी प्रसन्नता से सबको अभिभूत कर दे। और उसके लिए एक उदाहरण बताऊं आपको। जैसे आप सब लोग बैठे, इस समय मुझे कोई संदेह नहीं कि आपके सबके मन में अंतःकरण में प्रसन्नता है। समझो कोई व्यक्ति लेट आता है और आने के बाद मैं उसको आप सबके सामने बड़ा गुस्सा करके डांटता हूं और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है, वो भी मुझे डांट के चला जाता है। समझ क्या रखा है अपने आप को? ऐसे कितने महात्माओं को मैंने सुना तक नहीं, और चला गया। अच्छा, जब वो गुस्सा करके चला जाएगा, मैंने गुस्सा किया, तो ये यहां का पूरा वातावरण कैसे हो जाएगा? एकदम कलुषित हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम हमेशा प्रसन्न रहे तो अपने अगल बगल का वातावरण हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन ये बात असली होनी चाहिए। तो हम आपकी क्या सेवा करें? दिल्ली के ही एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आपकी क्या सेवा करें? बहुत पुरानी बात है। तो हमने कहा भाई देखो, हम हमेशा ट्रैवल करते हैं, हमारी परेशानी ये है कि रेलवे का टिकट मिलना राइट टाइम पर राइट क्लास में अच्छी तरह से, तो वो आप हमको कर दो। उस समय ये कंप्यूटर का रिजर्वेशन नहीं था। उसने कहा स्वामी जी आप दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो मैं आपको बना दूं, रेलवे का टिकट मिलना बड़ा कठिन, वो छोड़ करके कुछ करवा दीजिए, ले लो। तो यहां बलि ने कहा कि भगवान आप आ गए, हम आपका नमस्कार करते हैं, बोलिए आपकी क्या सेवा करूं? और ब्रह्मर्षिणा तपस साक्षान मन्ने त्वार्य वपुर्धरम, मुझे ऐसे लगता है कि आप स्वयं ब्रह्मर्षियों की तपस्या पूरी करने के बाद मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आ गए हो। और
अद्य न पितर तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भगवान गतो गृहान। हे भगवान, आप हमारे गृह में पधारने के कारण अब हमारे पितर तुष्ट हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया है, हमारा ये जो कर्म है ये कर्म भी अब सफल हो गया है, यज्ञ कर्म। इसलिए आपके पैर धोने से मेरे सभी के सभी पाप धुल गए हैं और जो फल यज्ञ करने से इत्यादि बड़े बड़े कर्म करने से मिलता है, हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरण प्रक्षालन के द्वारा मुझे वो सभी के सभी मिल गए हैं फल। और इसी आपने ये छोटे से प्यारे से नन्हे नन्हे जो आपके चरण हैं उनको धो करके पृथ्वी भी पवित्र हो गई और हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। और आगे कहते हैं, यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ में त्वाम अर्थिनाम विप्रसुतानुतर्कये। हे बटू महाराज, आप जो जो चाहते हो मुझे मांग लो। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कुछ चाहिए। देखो, यहां से बलि का जो प्रसंग है वो हमको ठीक से समझना है। जब व्यक्ति का मन अपने पास की धन दौलत की मद से अभिभूत हो जाता है तो उसके दिमाग में एक ही बात है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है वो कुछ मांगने के लिए आ रहा है। और हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे को कुछ देंगे। हमको इसके बात का एक अनुभव याद आता है हमेशा। एक बड़े हमारे अच्छे मित्र है, मारवाड़ी है, झुंझुन वाला अच्छे, और हम उनके गद्दे पर, उनके कपड़े का बड़ा दुकान, कपड़े का या किसी चीज का याद नहीं मुझे, हम उनके गद्दे पर बैठे हुए थे गल्ले पर, और तब तक के खाना लग रहा था। तो हमने उनका गल्ला खोला, बोले महात्मा जी पैसे बहुत है, क्या करूं बताओ। बोले स्वामी जी आपको जो करना करिए, सब आपका ही है। स्टैंडर्ड डायलॉग। उस समय उनके यदि हार्ट का रीडिंग ले ले तो हार्ट बाहर आ रहा, अंदर जा रहा, बाहर आ रहा, तो हमको आनंद आ रहा था, हमको चिढ़ा रहे थे। उतने में सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, दोपहर का टाइम था खाने का, तो दुकान में कोई भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने कहा, देखो महाराज हम आपको बताते हैं। क्या वो आदमी आ रहा है? मैं गारंटी से बताता हूं, कुछ मांगने के लिए आ रहा है। हमारा ऐसा कुछ कार्य, कहीं मंदिर है, कहीं सभा है, कुछ कहीं है, और इसीलिए हमको पैसा दीजिए। चंदा इकट्ठा करने की सिवा हमारे पास कोई आती ही नहीं। तो हमने कहा चलो, भगवान ने आपको इतनी धन दौलत दी है, इसीलिए भगवान स्वयं आकर के भिक्षा मांगते हैं ताकि आपको पुण्य लगे। बोले आप घुमा फिरा करके बात कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं तो नहीं, ड्रॉप कर दो। उतने में वो आदमी पहुंचा। पहुंचने के पश्चात उन्होंने पूछा, अमुक अमुक यही है क्या? बोले हाँ जी मैं हूं, क्या काम है? बोले मुझे कुछ काम नहीं, मैं आपका काम यहाँ पूरा करने के लिए आया हूं। मैं आ रहा था कलकत्ते से, और ऐसे ऐसे हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा भाई तुम जा रहे तो ये कोई 2-4-10 लाख का ड्राफ्ट है, वो पोस्ट से भेजने के स्थान पर हमारे यहाँ से भेजा है, तो आपको देना है यदि आप वहीं हो तो। बोले हाँ मैं वही हूँ। फिर बोले फोन मिलाओ। फिर फोन मिलाया और बोले बात करो, उनसे बात करी। फिर उन्होंने बात करी, ये जो बात करी यही वो आदमी है कि दूसरा है? बोले नहीं यही, इसको दे दे। हाँ दे दो। और उन्होंने दे दिया। देने के बाद एकदम आइए आइए बैठिए, अभी भोजन का समय है, कुछ भोजन करके जाइए। बोले नहीं मुझे जल्दी है, मुझे कहीं और जाना है भिक्षा के लिए, मैं जाता हूँ। वो जाने के बाद फिर मुझे मजा आया। मैंने कहा प्रभु बताओ, आपके पास सभी के सभी पैसा मांगने के लिए आते हैं ना, यही बात हुई बलि की। मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं है, मैं जो चाहे दे सकता हूं। इस दुनिया में कोई चीज अपनी हो तब तो दो ना। भगवान को यदि कुछ देना है तो एक ही चीज देने योग्य है जो भगवान के पास नहीं है, और वो चीज है अपना अहंकार। जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसको देने से उसका कोई मतलब होता है। लेकिन बलि को ये अहंकार आया कि मैं आप जस्ट मांग लो,
सबका सब मेरा है, जो चाहे मैं दे सकता हूं। जब ये अहंकार जागृत हो जाता है, व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का, अपने ऐश्वर्य का, अपने लक्ष्मी का, अपने धन दौलत का, तो समझ लेना हमारी बलि चढ़ने का समय आ गया है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां आती है, तब समझ लेना वो कठिनाई इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार ज्यादा ही अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ समझता था। देखो, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है अपनी सभी विशेषताओं का त्याग हो करके अत्यंत साधारण निर्विशेष रूप से इस जगत में रहना। ये है आध्यात्मिक प्रगति की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं कि हम अब स्पिरिचुअल हो गए जब से हमने ये लाइन पकड़ी है जो बड़ा मजा आता है। स्वामी जी, आपने ये लाइन कब से पकड़ी है? हमने कहा जब से लाइन मारना छोड़ दिया है तब से। नारायण, देखो व्यक्ति का यह आध्यात्मिक जीवन माने कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी संतो, अपनी सभी विशेषताओं का त्याग कर देना है। और विशेषताओं का त्याग कब होगा? जब हम अपने उपाधियों से ऊपर उठेंगे तब। हम लोगों के पास कम उपाधियां हैं क्या कि 2 उपाधियां और जोड़ लो? हम अपने आप को स्त्री समझते हैं, पुरुष समझते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान। इन्हीं उपाधियों के कारण तो दबे हुए हैं। लेकिन वहां भी शांति नहीं, उससे भी और 2-4 उपाधियां चाहिए। फिर हम कहीं के सेक्रेटरी बन जाते हैं, कहीं के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं और अमुक अमुक दान करने वाले बन जाते हैं। उसी के जेब से निकाला और उसी को दिया और क्रेडिट ले लिया। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। श्री कृष्णा, इसलिए बलि ने सोचा कि ये जो बटु आया है कुछ मांगने के लिए आया है। एक संस्कृत में सुभाषित है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। हमारे हृदय की जो स्थिति है वही बाहर के जगत को हमको दिखलाती है। जो व्यक्ति भूखा होगा वो दूसरे को दुखी सोच देख करके यही सोचेगा, इसको भी बेचारे को मेरे जैसा खाना नहीं मिला होगा। और यदि कोई अपने बच्चों के कारण दुखी होगा तो जब किसी दुखी व्यक्ति को देखेगा, सोचा मुझे लगता है इसके भी बच्चों ने इसको परेशान करके रखा है। यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी के कारण दुखी होगा तो दूसरे को देख करके सोचेगा ये भी पत्नी के कारण दुखी है। लेकिन ये तो बाबा जी है, तो क्या हुआ, पत्नी नहीं है इसलिए दुखी। मान्य हो गए पत्नी के ही कारण दुखी। तो बलि ने अपने इस ऐश्वर्य के मद में आकर के भगवान से ये जुर्रत कही कि हे ब्राह्मण बटु, हम सोच रहे कि आप कुछ चाहते हो, आप कैसे सोच रहे हो? क्या सर्वज्ञ हैं हम? ये ऐसी जो सोच आती है ना, ये अपने इस लक्ष्मी का मद है। और जब तक कि अपने जीवन में इस दुनिया के किसी वस्तु का महात्म्य बना रहेगा, तब तक कि हम दानवीर बनेंगे, तब तक कि हम धर्मात्मा बनेंगे। और उसके द्वारा, ये दान के धर्म के द्वारा होता क्या है? एक ही बात होती है, जगत के वस्तुओं में महात्म्य बुद्धि अभी बनी हुई है। जब तक के जगत के वस्तुओं में महात्म्य बुद्धि बनी हुई है, तब तक के भगवान के प्रति महात्म्य अपने हृदय में जागृत नहीं हुआ। और पूरी जो साधना है वो इसी के लिए है कि अपने हृदय से संपूर्ण जगत का महात्म्य एकदम इरेज हो जाए और केवल परमात्मा मात्र बचा रहे। यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो केवल मुझे चाहता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। यह जो परमात्मा का महात्म्य
अपने हृदय में जागृत करने के लिए भगवान जब हमारी इस भौतिक जगत में सफलता होती है तब उस अभिमान को नष्ट करने के लिए वामन भगवान का रूप लेकर के हमारे जीवन में आते। किसी के जीवन में पत्नी का रूप लेकर के, किसी के जीवन में पति का रूप लेकर के, किसी के जीवन में बच्चों का रूप लेकर के, किसी के जीवन में मदर इन लॉ का रूप लेकर के, अनेक रूप लेकर के भगवान आते हैं। और आने के बाद फिर हमारा जो अभिमान है उसको ठीक से अपने ठिकाने पर लगा देते। तो क्या क्या आपको चाहिए? गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा न पेयम उतवाम विप्रकन्याम। आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाय चाहिए, भैंसे चाहिए, या आपको शादी करनी है, आपके लिए मैं जो चाहे सुंदर विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। ग्रामान समृद्धान उरगान तुरगान, अनेक अनेक प्रकार के समृद्धशाली गांव, शहर, कस्बे, देश मैं तुमको दे सकता हूं। रथा तथा तमस प्रतीक्ष, अनेक प्रकार के हाथी, घोड़े, रथ सभी के सभी दे सकता हूं। आप मुंह मांग लीजिए। देखो, ध्यान से सुनना। भगवान रामचंद्र जी ने जब ये विभीषण जी उनको मिलने आए, उसके बाद जब पूरा लंका का संग्राम पूरा हो गया और लंका जीती गई, उस समय भगवान रामचंद्र जी का लंका पर पूरा आधिपत्य था और उन्होंने उस लंका का राज्य विभीषण जी को अत्यंत संकोच के साथ दिया। दान की प्रक्रिया तैत्तिरीय उपनिषद में आती है। श्रियादेयम भ्रियादेयम ह्रियादेयम। ह्रियादेयम माने अत्यंत संकोच और लज्जा के साथ देना है कि मैं केवल इतना ही दे पा रहा हूं, ये नहीं आस्क एनीथिंग आई कैन गिव यू। देखो, व्यक्ति के हृदय में अपने संपत्ति का इतना गर्व होता है, इसीलिए कभी भी किसी के सामने ऐसे अपने मुख से वो शब्द नहीं निकालने चाहिए। आप बताइए स्वामी जी, हम सब कुछ कर देंगे, आपका करने वाला कन्हैया है, हम किसका क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत आवश्यक बात है। और इस प्रकार से बलि ने भगवान को अपने ऐश्वर्य का मत दिखाया। तो अब हम 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शुकोवाच इति वैरोचनेर्वाक्यम धर्मयुक्तस्य सुनृतम निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेतमब्रवीत्। भगवान वामन ने उनके इस प्रकार से बड़े सुंदर धर्म भाव से युक्त और मधुर वचन सुने और सुन करके बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और फिर भगवान उनसे बोलने लगे। अब यहाँ भगवान की जो पूरी यहाँ व्याख्या है बहुत ही सुंदर है, हम पढ़ेंगे उसको विस्तार से। इसका जो स्वरूप है ये उन सबको जानना चाहिए कि जिनको किसी से कुछ मांगना पड़ता है उनकी क्या स्थिति होती है। भगवान की लीला है, भगवान को किसी से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन जब हमको किसी से कुछ मांगना होता है तो हम क्या कहेंगे? आप बड़े अच्छे हैं, आपका योर डॉगी इज सो स्वीट। अब कुत्ते में क्या स्वीट पना होता है? उनसे लेना है ना कुछ, तो फिर उनमें सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। आप मुझे मालूम नहीं था आप संगीत के इतने शौकीन हैं। तो उनके संगीत की तारीफ, उनके कुत्तों की तारीफ और उनके घर की तारीफ, योर हाउस इज सो ब्यूटिफुली वेल डन है। ये सब जो है ना, किसी से कुछ लेना हो तो उनकी तारीफ करनी ही पड़ती है। भगवान ने भी यही किया, ये पूरी की पूरी उनकी तारीफ। आप ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए और एक एक का नाम लेकर के बताया वो कैसे श्रेष्ठ था। हिरण्यकशिपु कैसा श्रेष्ठ था? हिरण्यकशिपु कहां श्रेष्ठ था? उन्होंने कहा यहाँ। और ऐसे कुल में तुम पैदा हो गए हो
तो तुम तो अपनी वाणी को पूरा करोगे ही। इस प्रकार से उसके मन में कहीं संदेह न रह जाए कि ये मुकर न जाए, इसीलिए भगवान ने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। देखो, भगवान से ही सब कुछ सीखना पड़ता है। जिनको चंदा इकट्ठा करना है ना, उन्होंने इसका अध्ययन करना चाहिए, ताकि जाकर के कैसे अमूल थेरेपी, यदि किसी को नया प्रोडक्ट निकालना हो मक्खन का, तो उसका नाम रख दे वामन मक्खन, हाउ टू अप्लाई एंड गेट अवर थिंग्स डन। श्री भगवान वाच वचस्तवैते जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवत्साम पराये पितामहा कुलवृद्ध प्रशांतः। कहते कि राजा महाराज, आपका ये जो वचन है आपके कुल के धर्म के अनुसार है, और इसी के द्वारा आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति और बढ़ेगी। देखो, धीरे धीरे हवा भरना शुरू कर दिया। और ऐसा क्यों है मालूम है? आप ऐसे कुल में पैदा हो गए हैं कि जहां कोई अहरा गहरा रथु गहरा पैदा नहीं होता। और आपने भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य जी, उनको ही आपने प्रमाण माना है, और वही सबसे श्रेष्ठ संत ऋषि आज इस जगत में उपलब्ध है। और आपके जो पितामह प्रहलाद जी, उनकी भी आज्ञा का आपने हमेशा पालन किया है, और इसीलिए आप योग्य प्रकार के ही वचन बोलेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होता। और आगे कहते हैं कि न ही तस्मिन् कुले किंचित कश्चित निस्सत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादा द्विजादय। आपका जो कुल है, इस कुल में आज तक कोई भी धैर्यहीन और कंजूस पैदा नहीं हुआ। देखो, लेना है उनसे सब कुछ, तो पहले उनको टटोल रहे कि धैर्यहीन कृपण पुरुष कभी आपके वंश में पैदा नहीं हुआ। और ऐसा ना कभी नहीं हुआ कि किसी ने ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान नहीं दिया हो। देखो, ये जो ब्राह्मणों का महत्व यह भगवान बता रहे, इसका मूल कारण ये है कि बलि को जब इस युद्ध में मरने के बाद शुक्राचार्य जी ने आकर के संजीवनी विद्या के द्वारा फिर जिंदा कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य, जो भृगु जी के पुत्र थे, जो ब्राह्मण थे, उनकी सेवा करने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने जब ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी अपने मन से, तो उसके बाद उनको शक्ति, वीर्य, तेजस प्राप्त हो गया, और फिर उन्होंने स्वर्ग पर हमला बोल करके स्वर्ग को जीत लिया। इसीलिए बलि के मन में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत आदर भाव था, और इसी को लेकर के भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य जैसे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इनके अनुसार तुम अपने जीवन को चला रहे हो, तो कैसा ऑर्डिनरी हो सकते हो? आप तो बहुत ही श्रेष्ठ है। और इसीलिए आपके कुल में, वंश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने किसी को दान करने की बात कही हो और फिर उसे मुकर गया हो। जो कहा है वो उन्होंने जीवन में किया है। और आगे कहते हैं कि न संति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिथा बरांग भुवा ये त्वम अमनस्विनो नृपा युष्मात् कुले यद्य शशामलेन प्रह्लाद उद्भाति यथोडुपहा खे। आपका जो ये कुल है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दान करने के समय आने पर मुकर जाता है, उसका तो सब तेज वीर्य नष्ट हो जाता है, लेकिन आपका कुल ऐसा है कि आपके कुल में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। और आपके कुल परंपरा में प्रहलाद के जैसे अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, दानी हुए हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा हो। और आपके ही कुल में हिरण्याक्ष का भी जन्म हुआ था, और वो अकेला ही गदा लेकर के पूरे पानी में घूम रहा था। और उस समय दिग्विजय के लिए जब निकला तो उसको अपने जोड़ी का कोई वीर भी नहीं मिला। तो जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में आए, तो उनके भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्याक्ष पर बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त हुई। क्यों? कि आपके कुल में रहने वाले हिरण्याक्ष जी बहुत बड़े बलवान थे। देखो, भगवान अपनी ही निंदा करा रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ निकलवाना है। तो इसीलिए
उन्होंने बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त कर ली। और जब भी उनके हिरण्याक्ष के शक्ति और बल का स्मरण होता है तब भी भगवान विष्णु अपने को कभी विजयी नहीं मानते। वो हमेशा यही सोचते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने वो प्रसंग पढ़ा तो अनेक सालों तक उनका युद्ध चलता रहा और बाद में जाकर के हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु को अभी भी उस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद भी ऐसे लगता है कि असल में मैंने युद्ध जीता है कि नहीं जीता है। तो ऐसे श्रेष्ठ हिरण्याक्ष आपके कुल में पैदा हुए थे। और उनके भाई की तो बात क्या कहे, हिरण्यकश्यपु। उनके जब हिरण्याक्ष के वध का वृत्तांत उनको प्राप्त हुआ तब उन्होंने भगवान को मारने के लिए वैकुंठ धाम पहुंच गए हिरण्यकश्यपु। और आपको तो पता ही है विष्णु जो है बड़े माइले हैं और रचना करते हैं माया की, और इसीलिए उन्होंने देखा कि अब हिरण्यकश्यपु के हाथ से मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तुम्हारे कुल का है, मुझ पर धावा बोलने के लिए आया है। तो उसने क्या कहा, अब क्या करे, तो ये छोटा सा रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के हृदय में उसके नासिका से हवा के द्वारा पहुंच गए। और हिरण्यकश्यपु चारों ओर घूमता रहा, कहीं उसको विष्णु भगवान मिले नहीं। ऐसे जिसको लेकर के विष्णु भगवान स्वयं डर जाते हैं, ऐसे कुल में हे बलि महाराज आप उत्पन्न हो गए हो, धन्य है आपकी। धीरे धीरे हवा भरने जा रही। एक जगह में एक सुभाषित आता है, वहां कहते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा हो तो समझ लेना आपके लिए नरक का दरवाजा खुल गया है, और यदि कोई आपके दोष निकाल रहा हो तो समझ लेना आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। क्योंकि जब कोई हमारे दोष निकालेगा तब तो हम उन दोषों को निकालने का प्रयत्न करेंगे, और जब हमारी कोई हमेशा तारीफ ही करता रहेगा तो हम अपने दोषों को भी सद्गुणों के रूप में ग्रहण करेंगे, फिर हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। यही एक कारण है माँ बाप अपने बच्चों का उद्धार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दोषों में भी उनको गुण नजर आते हैं, और वो दोष सबके सामने बताएंगे। मेरा ये लड्डू है ना, ये बड़ा प्यारा है, इसको बताओ लिखने के लिए, तो लिखता ही नहीं, बोलता है मैं क्यों लिखूं। जब कंप्यूटर पर उससे लिखा जाता है आई रिफ्यूज टू राइट, और फिर मम्मी डैडी को लगता है सी माई चाइल्ड इज अ रोबोट। राइट, तो उन्होंने इस हिरण्यकश्यपु की बड़ी स्तुति करी, और हे असुर के शिरोमणि, जब उस हिरण्यकश्यप ने देखा कि अब ये कहीं दिखता ही नहीं तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया, और फिर जब वो दिखाई नहीं दिए तो वहां से चल पड़ा और सोचा ठीक है मैंने पूरी दुनिया छान के मारी है और कहीं दिखता नहीं, मुझे लगता है कहीं ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गया हूं कि जहां पहुंचने के बाद वापस नहीं आता, और अब उससे क्या वैर करना है। और इसीलिए तुम्हारे जो कुल में पैदा हो गए हिरण्यकश्यपु, उन्होंने अपने अंतःकरण से वैर की भावना को निकाल दिया। ऐसे निर्वैर वंश में पैदा हुए बलि जी आप धन्य है, आप तो हमेशा धर्म में ही जीवन जिएंगे, और इसीलिए आपने जो कह दिया है कि मैं तुमको जो चाहे मांगो दूंगा, आप निश्चित रूप से देंगे। उसके बाद आगे कहते हैं कि आपके जो पिता थे प्रहलाद जी, जो विरोचन जी के बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने शत्रुओं जो देवताओं को ब्राह्मणों का वेश करके उनसे आयुदान मांगा था देवताओं ने, वो भी उनको दे दिया। जान लिया था कि ये छल कपट करने के लिए आए, फिर भी विरोचन ने ऐसा कर लिया था। आप भी ऐसे ही धर्म का आचरण करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य इत्यादि ब्राह्मण गृहस्थ, प्रहलाद इत्यादि यशस्वी वीरों ने आपके कुल में ऐसा ही पालन किया है। इसीलिए आप जो कहते हैं तस्मात् पत्तो महिमीषत् वृणे हम वरदर्शभान पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रियम सम्मितानि पदा मम, इसलिए
हे दैत्यराज, आपने जो कहा है जो चाहे मांग लो, तो मैं आपको केवल छोटी सी वस्तु मांगता हूं, क्योंकि आप तो अपने मुख के द्वारा जो बताया मैं दूंगा वो देने में श्रेष्ठ है। तो मुझे केवल 3 पैरों से नापी जाने वाली जगह दे दीजिए, इससे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो विद्वान पुरुष है, नैन प्राप्नोति वै विद्वान अन्यावर्थ प्रतिग्रह, जो मनुष्य अपने आवश्यकता से ज्यादा सामग्री इकट्ठा करता है उसका कभी भला नहीं होता। इसीलिए मैं तो छोटा सा ब्राह्मण पुत्र हूं, मुझे और क्या चाहिए। 3 पग जमीन बहुत हो गई। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रसंग, बलि ने अपने अहंकार को लेकर के ये जरूरत करी कि हम भगवान को भी कुछ दे सकते हैं। सबका सब तो उन्हीं का है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति मेरी है। तो इस जगत में हमारा है क्या, इस पर भी थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करें। समझने में कठिनाई नहीं है, विचार करके अपने गले में उतारने में कठिनाई है। कौन सी बात की? हम अपने देह को लेकर के इतना अभिमान से युक्त होकर के दुनिया में विचरण करते हैं। इस देह के निर्माण में हमारा कितना सहयोग रहा? एक कौड़ी का भी नहीं। इस देह का निर्माण माता पिता ने किया है, हमने नहीं किया है। और दूसरे के बनाए घर में पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेंट कंट्रोल एक्ट, निकलती ही नहीं। अब लोग क्या करना है कर लो, देखो। और फिर अपने आप को हम देह मानने लग गए। तो जिस देह को लेकर के हम इतना अभिमान करते हैं वो भी जब अपना नहीं है, पहले भी था नहीं, अभी भी कहां अपना है। कितना भी हम अपने देह को संवारने का प्रयत्न करें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्तु अपनी नहीं है वो अपने कंट्रोल में नहीं रह सकती। जैसे हम अपने गाड़ी में कार में बैठे हैं और दूसरी कार आकर के आपकी तरफ आ रही हेडलॉन्ग हिट करने के लिए, तो आप कर क्या सकते हो? यू कैन डू नथिंग बिकॉज यूर कंट्रोल ऑन दैट इज 0। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में अपने देह से लेकर के अपने प्राण, अपना मन, किस पर हमारा नियंत्रण है। और हम सोचते ये मेरा है, वो मेरा है, हम चाहे दूसरों को देंगे। हम अपने आप को जब तक नियंत्रण में नहीं लाएंगे तब तक के हमारी कोई वस्तु है ये कहना गलत है। इसलिए जब बलि ने अपने इस अहंकार को लेकर के ये सोचा मैं दे दूंगा, तो उसी को लेकर के भगवान ने कहा ठीक है बाबा, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बड़े अच्छे कुल में रहने वाले हो, मुकर मत जाना, मैं जरूर मांगूंगा। और फिर उन्होंने 3 पग जमीन मांगी। जब ये बात बलि ने सुनी तो उनको आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। हे ब्राह्मण पुत्र, वृद्ध सम्मता, आपकी वाणी तो ऐसे बड़े आदमी के जैसी परिपक्व वाणी है। वृद्ध का अर्थ 2 प्रकार से है, वृद्ध माने उम्र से बड़े और वृद्ध माने ज्ञान से बड़े, ज्ञान वृद्ध। तो जो ज्ञान वृद्ध पुरुष होते हैं उस प्रकार से तुम्हारी वाणी तो बहुत बड़ी समझी हुई है, और तुम्हारी बुद्धि लेकिन अभी बच्चे के जैसी है। कारण क्या कि तुमने मांग करके मांगा क्या? इतनी मेरी तारीफ करी कि आप मुकर नहीं जाओगे, और मैं सोच रहा था तुम कहोगे कि मुझे एक केरला स्टेट दे दो या मध्य प्रदेश दे दो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के वहां हुआ था। ये जब प्रसंग जो है ये नर्मदा जी के किनारे हुआ था, तो वो मुझे दे दो। उसके स्थान पर मांगा गया एक झोपड़पट्टी 3 कदम की जगह। तो तुम्हारी बुद्धि तो अभी बालक के जैसी लगती है, तुमको ये समझ में नहीं आता है कि तुम क्या मांग रहे हो। और
त्वम बालो बालिशमति ही स्वार्थम प्रतिबुधो यथा, तो तुम अपने स्वार्थ को भी नहीं समझ सकते हो, लाभ किसमें हानि नहीं समझते। माम वचो भी समाराध्यम लोकानामेकम ईश्वरम, मेरी बड़ी आराधना करी, बड़ी स्तुति करी, और मैं कौन हूं? सभी लोगों का एक ईश्वर हूं। देखो अपना कितना व्यक्ति को अहंकार होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर के हम अभिमान करें, कुछ भी नहीं है। अभिमान केवल एक ही हमको मदद कर सकता है। ये उपदेश भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दिया है। जब हनुमान जी भगवान के चरण में पड़ते हैं, भगवान उनको पहचान लेते हैं, और तब वो भगवान के चरण छू के कहते हैं कि भगवान मुझे अपने आप से बचा लो, कहीं मुझे अभिमान न हो जाए। तो भगवान उनको कहते हैं अभिमान होना चाहिए, लेकिन कैसा अभिमान? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही एक अभिमान ऐसा है जो इस प्राकृतिक अभिमान से हमको छुड़ा सकता है। तो इस बलि का यह अभिमान था। लोकानाम एकमीश्वरम पदत्रयम वृणीते, यहां अबुद्धिमान द्वीप पदा शुषम। तो आप बुद्धिमान होकर के केवल 3 पग ही मुझे जमीन मांग रहे, कोई इसको क्या बुद्धिमानी की बात कहेंगे? अच्छा सुनो, न पुमान माम उपव्रज भूजो याचितुम अर्हति। हम तो ऐसा चाहते हैं, एक बार कोई मेरे पास कुछ याचना करने के लिए आ जाए तो उसको जिंदगी में फिर से याचना करने का प्रसंग नहीं आना चाहिए, ऐसा वरदान देने वाला मैं हूं। देखो व्यक्ति का अहंकार कहां पहुंच जाता है। और ये अहंकार क्या है? अपने हृदय में इस जगत के ईट पत्थरों में हमने बड़ी महात्म्य बुद्धि इकट्ठी करके रखी है। जिसके मन में पैसे का महात्म्य है, वो हमेशा यही सोचता है, वो आदमी ठीक है वैसा, लेकिन ठीक नहीं। माने क्या? हम गए उनके यहां खाना खाने के लिए, 1 रुपए की भिक्षा की दक्षिणा तक नहीं दी। माने गए थे खाना खाने के लिए और ध्यान था पर्स पर, राम 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 राम। माने देने वाले के और लेने वाले के दोनों के अंतःकरण में ये पैसे के लिए महात्म्य बुद्धि है। किसी ने इतना प्यार से बुलाया, अपने हृदय को हल्का किया, दोनों को आनंद आया, इसमें सब कुछ मिल गया है। लेकिन हर बार जब हमारे मन में पैसे का महात्म्य है तो हर चीज को हम इसी से नापते हैं। अब देखो, हम लोगों ने भागवत के महात्म्य में पढ़ा है, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जब व्यक्ति भागवत की कथा माने सत्संग इत्यादि भी पैसे इकट्ठा करने के लिए करेंगे। पूरे भागवत का मूल तात्पर्य ये है कि सुनने वाला परीक्षित के जैसा है, जो अपने जीवन को कंक्लूड करना चाहता है, बैलेंस शीट पूरी होनी चाहिए। और जो वक्ता है वो शुकाचार्य की जैसा अत्यंत देदीप्यमान वैराग्य की पराकाष्ठा है। और ऐसे ग्रंथ को लेकर के चंदा इकट्ठा करने की बात कलियुग में होगी, हमारे नारद जी ने पहले ही बता दिया था। तो इसमें क्या हो गया फिर? भगवान की कथा, भगवान के भक्त, ये हो गए गौण। और कथा की सफलता किसमें है? कितने लोग आए थे और कितना चंदा इकट्ठा हुआ। देखो, जैसे हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में, जाकर के नमस्कार किया और पहला वाक्य, भगवान आपको छोड़ करके मुझे निम्नलिखित वस्तुएं तुरंत भेजने का बंदोबस्त करो। उसमें कहीं भी संदेह नहीं। माने जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति, तो वो परमात्मा बन जाता है साधन।
और इस दुनिया के ईंट पत्थर जो है वो बन जाते हैं साध्य। और फिर हम कहते हैं हमने भगवान की इतनी भक्ति करी है, क्या मिला हमको? तुमने मांगा क्या? भगवान की भक्ति करने के बाद संसार की वस्तुएं चीजें जब हम मांगते हैं तो भगवान को तो अपनी बात रखनी है, इसलिए वो दे देते हैं। और फिर हम जो दुखी होते हैं भगवान के भक्ति के कारण दुखी नहीं हुए, भक्ति करने के बाद मांगा क्या भगवान से। इसीलिए जहां बलि जी को लगता है कि इस ब्राह्मण बटु को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। देखो, एक कथा आती है पुराणों में, महाभारत में भी आती है। वह एक भगवान का बड़ा भक्त था और उसका नाम उपमन्यु था और उसका भगवान के प्रति बहुत समर्पण, अखंड नामस्मरण कर रहा है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां शिव जी आ जाते हैं और शिव जी आने के बाद कहते हैं कि एक इंद्र का रूप लेकर के आते हैं और इंद्र का रूप लेकर के कहते हैं कि देखो बालक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं, मैं इंद्र हूं और तुम जो चाहते हैं तुमको देने के लिए मैं सक्षम हूं, मांग लो तुमको क्या चाहिए। तो उस समय वो भक्त श्रेष्ठ कहता है कि देखो हे इंद्र, हे शक्र, तुमने मुझे त्रिलोकी का राज्य दिया तो भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भगवान ने, आशुतोष ने यदि किसी निम्न योनि में जन्म दिया तो वो भी चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसी में मेरी भलाई है। तो अपने मांगने में ये भाव होना चाहिए कि भगवान जिसमें मेरा भला हो वही आप करिए, उनको सजेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी है ना, भारतीय, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको एडवाइस करेंगे मुझे ये दवाई दे दो। देखो सत्य बात है। उसी प्रकार से भगवान के सामने जाएंगे, उनको कहेंगे भगवान आपको मालूम नहीं, ऐसा करो मेरी शादी करा ही दो। भगवान कहेंगे देखो तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करी, इसमें तुम्हारा भला है, मुझे वो मत बताओ, मैं जो चाहता हूं वो दे दो। देखो हमने एक कथा पढ़ी थी ना, जहां जीव की वाणी आती है कि वो एक राजा था, उसको बच्चे थे नहीं, तो वहां मतंग ऋषि आ गए, उनके आशीर्वाद से बड़े मुश्किल से बच्चा हो गया। फिर उन्होंने बताया कि अब तुम बच्चा नहीं इसलिए रोते हो, बाद में बच्चा है इसलिए रोओगे, क्योंकि रोना तुम्हारे मन जीवन में लिखा हुआ है। और बोले मुझे उपदेश मत करना, मुझे बच्चा चाहिए। और बच्चा हो गया, फिर उसको मरवा दिया गया बाकी के रानियों ने, और फिर इनका रोना धोना शुरू। फिर वो महात्मा आते, देखो मैंने तुमको कहा था ना तुम रोओगे करके, फिर तुम उपदेश कर रहे हो, मेरे बच्चे को जिलाओ। देखो व्यक्ति सुनने को है कहां तैयार, कारण एक ही है, इस जगत के वस्तु व्यक्तियों में, ईंट पत्थरों में हमारी बुद्धि इतनी फंस गई है। और यही बात ध्यान से सुनना, उन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करने में हम लगे हैं और उन्हीं वस्तुओं का वितरण करने में हम लगे हैं। आज जगत में भूख के कारण कोई नहीं मरता। ये जो उनके डाटा आते हैं ना, पब्लिश होते हैं, वो ये सब बकवास, इसको कोई मतलब नहीं है। आदमी भूख के कारण, जिसने पेट दिया है वो व्यक्ति को अन्न दे ही देता है। आदमी आज दुखी है, परेशान है एक चीज के लिए, उसको कहीं दो शब्द प्यार के नहीं मिलते, वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस दिन एक कन्या आई मेरे पास, बहुत दिनों के बाद, कोई 3-4 साल के बाद उसने मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी आप मुझे पहचानते हो? हमने कहा जरूर पहचानते हैं। बोले मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा वहां मिल लेना। बोले नहीं, मुझे आपके कमरे में आके आपसे बात करनी है। ठीक है आ जाओ। आई, आने के बाद बैठी और मैं अपने कुर्सी पर बैठा, आके उसने अपना सर मेरे घुटनों पर रखा और इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, कुछ एक शब्द नहीं बोला। तो मैंने बोला रो लो भाई, पूरा कर लो काम, छोड़ो मत आधा। और 15-20-25 मिनट रोने के बाद फिर कहते स्वामी जी बस इसी के लिए मैं आई थी। मैंने क्या किया तुमने? बोले मुझे रोना था, लेकिन मैं कहां रो। देखो
पैसे से, जगत की तरक्की से जीवन में शांति नहीं आती। यदि हम इस जगत को सिंसियर प्यार दे सके, और सिंसियर प्यार कब होगा? जब उस प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो। अपेक्षा रहित प्रेम ही किसी के भी हृदय को गला देता है, और अपेक्षा युक्त प्रेम हर एक के हृदय को जला देता है। इसलिए अपने हृदय में इस प्रेम को जागृत करना है। और प्रेम तब जागृत होता है जब हमारे उपस्थिति से किसी को आनंद मिलता है। हम आनंद स्वरूप है, इसीलिए हम अपने आप से प्रेम करते हैं। तो यही अपना आनंद स्वरूप जब बाहर निकलने लगेगा तो व्यक्ति सबसे प्रेम करेगा। और ये तब होगा जब हमारे हृदय से ये बलि के जैसा जो है, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, भगवान के सामने आने के बाद भी व्यक्ति को अपने धन दौलत की जो नशा है वो जाती नहीं। इसका कारण अभी भी भगवान का महात्म्य हृदय में जागृत नहीं हुआ। अभी महात्म्य इन्हीं ईंट पत्थरों का भरा हुआ है। हमारे इतने मकान, हमारी इतनी दुकान, हमारी इतनी दवाइयां, हम इतनी दवाइयां रोज खाते हैं, उसमें भी अभिमान। नारायण, तो यह जो बलि का प्रसंग है, इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हमको हमेशा इसको लेकर के हमारे समर्थ रामदास स्वामी की बात याद आती है। वो कहते हैं, आम्ही काय कुणाचे खातो रे, तो राम अमाला देतो रे। प्रत्येक व्यक्ति को इस जगत में देखभाल करने वाला योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान जब कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका एक तो अर्थ हम सबको मालूम है, जो मेरे अनन्य भक्त है उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। लेकिन भगवान का अनन्य भक्त कौन नहीं है? क्या किसी का अस्तित्व भगवान से अलग होकर के संभव है? नहीं। तो हम सभी के सभी उस एक परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। इसको पहचानना, इस पहचान को कहते हैं भगवान की भक्ति। और जिसने इसको पहचान लिया है कि उसके सिवा हमारा अस्तित्व है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में इस दुनिया को लेकर के अभिमान कैसा जागृत होगा? इसीलिए सब कुछ उसी का है, हम किसको कुछ नहीं दे सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपना हिस्सा अपने हमसे लेकर के हमको ऋणमुक्त करता है। देखो, हमने समझो किसी को कुछ दिया, ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी शिरडी बाबा के चरित्र में। एक बार उनको मिलने के लिए कोई गया और वो मांगते थे 1 रुपया लाओ, 2 रुपया लाओ। तो एक जो अंग्रेज टाइप था वो गया, ये कैसे बाबा जी है, पैसे मांग करके सबसे लेते हैं, इनका ना तो कोई आश्रम है ना तो कुछ करना है, पैसे का क्या करते हैं, इनको क्या जरूरत है। तो ऐसा उनका विचार चल रहा। जब ये दोनों पहुंचते बाबा के पास तो उनके भक्त को तो कहते भाई मुझे 17 रुपए देना, दूसरे से 1 पैसा नहीं मांगते। तब उसके मन में मुझे क्यों नहीं मांग रहे? बोले तुम्हारे मन में देने की इच्छा नहीं तो मैं नहीं मांगूंगा। और याद रखना, तुम जो दे रहे हो यहां आकर के, तो तुम अपने कर्जे को उतार रहे हो। देखो, भगवान को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को या किसी को भी जब हम इस भावना से दे रहे हो कि हम अपने कर्जे को उतार रहे हैं, यदि किसी के ऊपर में कर्जा हो और वो यदि सज्जन हो, दुर्जन नहीं हो, तो जब तक कि वो कर्जे को नहीं उतारेगा मन उसका शांत नहीं रह सकता।
तो हम यदि अपने जीवन में जो भी कुछ दान धर्म कर रहे हैं उसमें अपने कर्जे को उतार रहे हैं तो उसमें किस पर उपकार थोड़ी कर रहे हैं। इसीलिए देने वाले को हमेशा देने की आवश्यकता है, लेने वाले को आवश्यकता नहीं। लेकिन जब ये बात दिमाग में आती है मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो समझ लेना हमारा बलि हो गया है। इसीलिए अपने धर्म की पराकाष्ठा क्या है? हमारे तुलसीदास जी के वचन है, धर्मते बिरति जोगते ज्ञान। यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का निर्माण होना आवश्यक है। दान धर्म से वैराग्य निष्ठा श्रेष्ठ होती है। दान धर्म में अभी भी पैसे के प्रति महात्म्य अपने बुद्धि में बना हुआ है और त्याग वैराग्य में इसके प्रति जो महात्म्य है वही समाप्त हो गया, जिसके द्वारा अंतःकरण में जगत के प्रति महात्म्य समाप्त हो जाता है और परमात्मा के प्रति महात्म्य जागृत हो जाता है। वो है साधना, बाकी का है नाटक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।